commerce students. So our today's new topic is financial statement of not for profit organization. तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग और इसका कंसेप्ट को डिस्कस करें. Not for profit organization are also known as non-profit organization, or in short we can say it NPO. तो NPO is an organization set up to further cultural, educational, religious, professional और public service objective. ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका सेटअप करा जाता है, वो एक सर्विस के लिए, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनका सेटअप करा जाता है. वो सर्विस चाहे कल्चरल हो, चाहे एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल या कोई भी पब्लिक सर्विस हो, इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसका सेटअप करा जाता है. इट्स एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, हाउएवर इट डज़ नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट. मीन्स इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है. बट एनपीओ जो है अदर बिजनेसेस से डिफरेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे अदर बिजनेसेस में प्रॉफिट्स जो भी होता है वो बिजनेस के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट इन केस ऑफ एनपीओ इट डज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू इट्स मेंबर. So the fund required to start operation are provided by its member, trustees and others as membership fees and or donation without expecting its repayment. अब इस टाइप के बिज़नेस को सेटअप करने के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है. तो फंड जो है इसके मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रस्टीज़ होते हैं या और जो मेंबर्स होंगे वो लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ मेंबरशिप फ़ीस के नाम से या फिर डोनेशन के नाम. और जो भी ट्रस्टीज़ होते हैं या जो भी मेंबर्स होते हैं इसमें अपना फ़ंड लगाते हैं, बट इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं वो कि इस फंड का उनको रीपेमेंट करा जाएगा. इट मे ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलता है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी इनको पैसे रिसीव्ड होते हैं. It is a separate legal entity not owned by any individual or an enterprise. इसकी एक separate legal entity होती है. And example of such organization are schools, colleges, public hospitals, literary society, societies for promotion of sports, art and culture club. इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको हम एनपीओ बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट तो होता है बट इस प्रॉफिट को वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एनपीओ. सो द फर्स्ट फीचर इज ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटी. Not for profit organization is a separate legal entity promoted by individual or enterprises. मीन्स एनपीओ की जो एंटिटी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो या तो एक इंडिविजुअल उसको प्रमोट करता है या फिर एंटरप्राइज. सेकेंड इज पर्पस. देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज. मीन्स इनका पर्पस होता है कि एक बड़े लेवल पर ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें. एंड थर्ड इज फॉर्म. इट्स सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट. मीन्स इसका हम सेटअप करते हैं एज अ चैरिटेबल सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के नाम से. नाउ फोर्थ इज नो प्रॉफिट मोटिव. जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है. Now next is management. Not for profit organization is managed by a group of individuals often called trustees. इसका जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैनेज करते हैं जिनको हम ट्रस्टीज या फिर मैनेजिंग कमेटी कहते हैं. एंड सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज फंडिंग. The fund required to start the operation are given by its members and donors as membership fee or donation. Means जो हमें फंडिंग ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए वो इसके मेंबर्स या फिर डोनर्स प्रोवाइड करते हैं एज अ मेंबरशिप फीस के नाम से. एंड सेवेंथ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अकाउंट्स. इट प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स एवरी ईयर कंप्राइजिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. जैसे फाइनल अकाउंट्स ये लोग भी बनाते हैं और इनके में आ जाता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So these are the characteristics. Now let's move to the difference between not for profit organization and profit earning organization. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस फॉर विच सेटअप.
जैसे कि एनपीओ का मैंने अभी बताया कि इट्स पर्पस इज़ टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस। इनका पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट जो है बिजनेस फर्म, उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। नाउ सेकंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स। एनपीओ का जो फंड है वो रेज होता है एज अ मेंबरशिप फीस या फिर डोनेशन या फिर सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन, और इन द बैलेंस शीट इट इज शोन एज जनरल फंड और कैपिटल फंड और कॉर्पोरेट फंड। और आपका बिजनेस फर्म में क्या है, दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर, मीन्स उसमें कैपिटल रेज करी जाती है प्रोप्राइटर द्वारा या फिर पार्टनर्स द्वारा, या फिर शेयर कैपिटल होता है इन केस ऑफ कंपनी। एंड प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स आर शोन एज रिजर्व। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनपीओ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जाता है, उसमें आपके 3 आते हैं। पहला है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस फर्म का होता है उसमें भी आपके 3 आते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। नाउ फोर्थ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस या फिर प्रॉफिट। एनपीओ के केस में बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज आइदर सरप्लस और डेफिशिट, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी बैलेंस आता है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिशिट के नाम से जाना जाता है। बट इन केस ऑफ बिजनेस फर्म, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। So these are the basic concepts of NPO. Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.